नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब प्रधानमंत्री का कद अपने मंत्रिमंडल से कुछ ज़्यादा ऊंचा होता है तो मंत्रियों का आना जाना बेमतलब हो जाता है, लेकिन यह भी कहना चाहती हूँ कि इस बार अच्छा लगा कि स्वास्थ्य मंत्री को जाना पड़ा। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को जानती नहीं हूँ, जो उनको जानते हैं उनसे सुना है कि बड़े अच्छे इंसान हैं होंगे, लेकिन अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में उन्होंने जो नाकामी और नाकाबिलियत दिखाई है उसको माफ़ करना मुश्किल है। जब कोविड की दूसरी लहर ने देश को बेहाल कर दिया था, उन्होंने नेतृत्व दिखाने के बजाय सारा दोष राज्य सरकारों पर डालने की कोशिश की। जब आम लोगों को आश्वासन देना चाहिए था कि टीका लगवाने से ही हम कोविड को हरा सकते हैं, डॉक्टर साहब दिखे बाबा रामदेव के साथ, जिन्होंने मखौल उड़ाया विज्ञान और एलोपैथी चिकित्सा का स्टूपिड कहकर। कोविड के इस भयानक दौर से गुजरने के बाद मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य मंत्री की है। सो थोड़ी मायूस हुई यह देखकर कि इस पद पर प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो तकरीबन अनजान है। मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी साथ में दी गई है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की। इन दोनों मंत्रालयों का आपस में वास्ता क्या है समझना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है समझना कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं अभी तक देख सके हैं कि लाखों लोग सिर्फ इसलिए मरे हैं कोविड के दूसरे दौर में कि हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर हैं उन राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। दिल्ली में जिस दिन अफवाहें थी मंत्रिमंडल में फेरबदल की, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ निकल गई। बहुत दिनों बाद मौका मिला था असली पत्रकारिता करने का, और मुझे वैसे भी भरोसा था कि मोदी के राज में मंत्रियों की अहमियत कम है। मेरा इरादा था रात तक दिल्ली वापस लौटने का। सो मैंने ऐसे गांव चुने उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली के आसपास हैं और जिनको मैं योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले से जानती हूँ। पिछली बार इस तरफ गई थी मैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आगरा का एक्सप्रेस वे बन रहा था। एक्सप्रेस वे अब ऐसे बिछ गया है, यहाँ के गांवों के ऊपर की उन पुरानी कच्ची सड़कों पर उतरना पड़ता है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की तलाश में। जब ऐसा किया मैंने तो पाया कि स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। फर्क इतना है कि इनमें अब कोविड कक्ष बन गए हैं। कोविड कक्ष के बाहर मैंने दनकोर गांव में कुछ लोगों से बात की, मास्क पहने हुए थे ये नौजवान, और उन्होंने बताया मुझे कि अप्रैल और मई के महीनों में कोविड बुरी तरह फैल गया था। गांव में हर घर में बीमार पड़े हुए थे लोग, लेकिन घर में ही हमने इलाज किया क्योंकि जो
अस्पताल जाते थे वे वापस नहीं आते थे। अस्पतालों का बुरा हाल था। सो जो ठीक हुए वे घर में ही ठीक हुए। मैंने जब पूछा कि कोविड की जांच कराई थी बीमार लोगों ने तो मालूम हुआ कि इसकी ज़रूरत नहीं समझी गई। इसके बाद मैं पारसोल गांव गई। वहां भी मालूम यही पड़ा कि कई लोगों को कोविड हुआ था, लेकिन अस्पताल तो दूर की बात, लोग स्वास्थ्य केंद्र तक जाने को भी नहीं तैयार थे, क्योंकि वहां कोई सुविधा नहीं है। इलाज करवाने की एक दुकानदार ने कहा पंखा तक नहीं है, अगर हमको वहां जाना पड़ेगा टीका लगवाने के लिए तो गर्मी से मर जाएंगे। मुझे खुद कोविड हुआ था, लेकिन मैंने घर में ही अपना इलाज किया। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।